केमिकल युक्त राख में आया नया मोड़। केमिकल पकड़वाने का पुलिस के साथ ग्रामीणों ने किया वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया बड़ी लापरवाही का आरोप। पुलिस प्रशासन पर ग्रामीणों ने साठ-गांठ का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से राखी प्रकरण का खुलासा करने की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में गंग नहर पटरी पर फैक्ट्री से निकलने वाली काली राख का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें शनिवार की दोपहर नगला बुजुर्ग निवासी एक युवक गर्म राख में झुलसकर के गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज मेरठ के अस्पताल में चल रहा है। घायल होने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पीड़ित की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें एक नया मोड़ सामने आया है। कासमपुर के ग्रामीणों ने प्रशासन पर केमिकल डालने वालों के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए मामले का सही खुलासा करने की अपील प्रशासन से की और केमिकल युक्त राख को खुदवाकर जांच करने की मांग प्रशासन से की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के गांव नगला बुजुर्ग में मोहम्मद नबी उम्र करीब 26 वर्षीय शनिवार की दोपहर को अपनी बकरियों के लिए चारा लेने के लिए गंग नहर पटरी पर गया। चारा काटते समय वह फैक्ट्री से निकलने वाली राख में जा घुसा। गर्म राख होने के कारण वह केमिकल युक्त राख में बुरी तरह से झुलस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर शराबा सुनकर मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिसे मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने मेरठ के लिए रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है, जिसमें पीड़ित के भाई नौशाद ने थाने में तहरीर देकर 3 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई थी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस द्वारा उसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन अब ग्रामीणों के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पुरानी वीडियो केमिकल पकड़वाने का ग्रामीणों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव कसमपुरा में सन 2018 में सड़क किनारे बने एक स्थान पर काफी मात्रा में केमिकल के ड्रम रखे हुए थे, जिसमें एक ड्रम लीकेज हो गया था। ड्रम लीकेज होने पर ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें कुछ ग्रामीणों की आंखें भी खराब हो गई थी। वहां से निकलने वाले राहगीरों को भी आंखों में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते रात्रि में करीब दर्जनों ग्रामीणों ने केमिकल वाले स्थान पर हंगामा कर दिया। हंगामा देखकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को रफा दफा करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लेने ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने साठगांठ कर उस केमिकल को नहर किनारे 2018 में फैक्ट्री की राखी में गड्ढा खोदकर दबा दिया। आज वह केमिकल लोगों की जान पर बना है, जिस कारण वह राख को गर्म कर रहा है और उसमें जलकर घटनाएं घट रही हैं। प्रशासन की लापरवाही से राखी में हो रही घटना। ग्राम कासमपुर के ग्रामीणों ने बताया कि केमिकल पकड़े जाने के दौरान वहां पर मुजफ्फरनगर के भोपा थाने की पुलिस, एसडीएम व तहसीलदार मौजूद थे, जिन्होंने मामले का निस्तारण कराया था और उन केमिकल के ड्रम को वहां से उठाकर कहीं और ले जाकर नष्ट करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ठेकेदार द्वारा और प्रशासन द्वारा नहर किनारे पड़ी राख में दबा दिया गया, जिस कारण वहां हादसे हो रहे हैं। यहाँ प्रशासन की बड़ी लापरवाही थी। ग्रामीण लगातार उस केमिकल का शिकार हो रहे हैं। पता प्रशासन को उसकी जांच कर आरोपियों के विरुद्ध सही कार्रवाई करनी चाहिए। अब इस मामले से जुड़ी हुई 2 ठेकेदारों का कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप खुद ही सुनिए ठेकेदारों की इस कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो में क्या कुछ बातें आपस में कर रहे हैं। सुनिए। कहाँ है? मैं मुजफ्फरनगर था भाई। अच्छा, मुजफ्फरनगर ही में। तो किस जगह? मैं हूँ कंपनी गार्डन पर। अच्छा, मैं तो यहाँ हूँ तमरेज वाली पार्किंग में यार। अच्छा, मैंने कह रहा था, अरे वो क्या नाम वे जो उसके प्लास्टिक वाले ड्रम थे, वो सादा वाले, जो कहाँ तक हुए थे भाई? मैं तो कहीं इधर नहर पे था भाई। दिक्कत है? अरे नहर पे तो भाई थे। वो पापा का फोन आया, वो जयपाल गया होगा वहाँ। अच्छा, पूरा साड़ा काट में तो जहाँ दबाई हो गए तो वो उसमें गिरा होगा, तो उसके पैर वैर फूक गए, तो आगे बता रहा था। तो पापा ने कह रहे थे नहीं, उन्होंने कह रहे इनको, उन्हें देख लगा इनको नहीं पिघल, उसका पैर वहां से आने में फूट जाएगा तो कम से कम 15 फुट नीचे। तो फिर वो नु कह रहा नको प्लास्टिक के ड्रम की चढ़ाई वे पिघल रहे, उसके पैर वैर फूकेगी। अब उसके जयपाल दंगे वाला जी का। अच्छा, हाँ, वो वहाँ घोड़े वाले काटने गया होगा। अच्छा, राजपाल। अच्छा, हाँ। चलो पापा नु कह रहे नको उसका समाधान करवा लगा। अगर वो परवागे हुए पिघल गए हो, क्यों कह रहे वहाँ वो ऊपर से होगी खोपड़ी जहाँ दबे हो गए, तो उसमें वो गिरा होगा। उससे ज्यादा चोट चाट कुछ नहीं, हल्के मुल्का पैर फूक रहा। चल देख लूंगा मैं, दिखवा ली।
ठीक है। तो सुना आपने केमिकल युक्त राखी प्रकरण में दो राखी ठेकेदारों का केमिकल ठेकेदारों का इस एक कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो में जो कि जमकर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों ही ठेकेदार आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार से पूछ रहा है कि वह केमिकल के ड्रम कहां पर दबाए थे। उसमें दूसरा ठेकेदार कह रहा है कि वह ड्रम नहर के किनारे 15 फुट गड्ढा खोदकर दबा दिए थे, जिसमें राजपाल नामक व्यक्ति झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूसरा ठेकेदार उन ड्रम को देखने लगाने की बात कह रहा है। इस पूरे प्रकरण में जब हमारे संवाददाता नूर मलिक ने ग्रामीणों से इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की तो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। अब हम आपको ग्रामीणों के द्वारा बताए गए इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बातें सुनाते हैं, आप खुद ही सुनिए। जी नाम बताइए अपना। पीताम्बर सिंह। एक 2018 में यहाँ केमिकल वाला मामला हुआ और ये क्या बहुत मामला? खतरनाक चीज थी, वो तो इतना भयंकर केमिकल था। अब जो है उसे दूर से भी उसमें इतनी भयंकर सड़ान थी और पूरी आंखों में झाड़ हो गया, पूरा खोपड़ी पड़ने की पक्की होगी, बहुत हालत खराब कर दी उसने। वो तो खैर शुक्र मानो। और वो हमने गांव में जो है यहाँ से पहुंचे खैर 10-20 आदमी 50-40, जब उसे वहाँ सामान उठवाया जो है, हाँ वो भी आई थी, पुलिस भी आई थी। वैसे उसे हाँ उठवा दिया वैसे उसे यहाँ से। वो रातों रात पता नहीं वो कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए, अब कहाँ दबा। तो उन वैसे था बहुत खतरनाक चीज़, वैसे वो पता नहीं क्या बवाल तो था वो क्या नहीं भाई, क्या उसके घोड़े बनाते क्या करते क्या नहीं, बहुत भयंकर चीज़ थी, जहरीली चीज़ थी काफ़ी। कुछ लोग यहाँ पे बीमार भी होते उस कारण। हाँ बीमार छोड़ के तो सारे गाँव फैले बीमार हो जाता है, अंधे हो जाते हैं सारे यहाँ से। हाँ हमारी आंखों में जब से ही जो है इसमें परेशानी आ रही है। जी नाम बताइए अपना। जी गुरनाम सिंह नायक, गांव कासमपुरा, जिला मुजफ्फरनगर। 2018 में एक मामला हुआ था यहाँ पे केमिकल वाला। जी जी क्या मामला था पूरा वो? जी मामला ये था कि यहाँ पे कुछ केमिकल पड़ा हुआ था ड्रामों में, और उस केमिकल की वजह से लोगों को यहाँ इतनी परेशानी हुई कि मतलब जो है यहाँ पे सबकी आंखों में चुभन जलन, मतलब पानी चलने लगा था सबकी आंखों में। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसकी शिकायत दर्ज कराएं, किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। फिर हमने ये मुद्दा उठाया कि भाई ये मतलब जो है कहाँ से आ रही है, क्या है सिस्टम ये जो है, मतलब इसमें जो आंखों में जलन हो रही है। तो जाके देखा तो वहाँ पे ड्रम थे, उनके द्वारा जो है ये जलन सी हो रही थी आंखों में, क्योंकि वो केमिकल था, बहुत खतरनाक केमिकल था। उसके बाद जैसे हमने हंगामा किया जाके यहाँ, बोला भाई इसे उठाओ, तो इन्होंने यहाँ पे सब प्रशासन भी आ चुका था और इन्होंने रातों रात उसे उठवा के उसके ऊपर मिट्टी डलवा दी। बाकी यहाँ से केमिकल उठा के ड्रम पता नहीं कहाँ ले गए हैं, इस बारे में तो हमें मालूम नहीं कि इन्होंने कहाँ दबाए। वो रातों रात इन्होंने जेपीसी से वो दबवा दी कहीं पे। किन लोगों के थे ये ड्रम? ये ड्रम असलम की फैक्ट्री, असलम रहते थे यहाँ पहले, उन्हीं की फैक्ट्री थी ये, लतापत असलम, इन्हीं का थी ये फैक्ट्री। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी, प्रशासन भी यहाँ मौजूद था, बाकी इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये सुनने में आ रहा कि वहाँ पे जो ये ड्रम थे वे नहर किनारे दबाए गए थे जी, उसमें कुछ आदमी झुलस गए हैं। जी क्या जी ये मामला सही है? जी, हो सकता है कि वहाँ ड्रम दबाए, वहीं दबाए हो ड्रम इन्होंने। हमें इतनी जानकारी तो है नहीं कि वहाँ ड्रम वहीं पे दबाए, पर बाकी यहाँ से ड्रम उठा के कहाँ पे दबाए ये तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि वो रातों रात उठवा दिए उन्होंने। रात के 12 बजे के करीब की घटना है ये था जी। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम कल्लू है जी। यहाँ पे 2018 में केमिकल वाला मामला हुआ था। हाँ क्या मामला था? ये ऐसा मामला था, यहाँ कुछ ड्राम घेर दिए थे और बहुत ही खतरनाक ड्राम थे, उनमें पता नहीं क्या था। और जैसे वो एक ड्राम फूट गया था तो यहाँ लोगों का जीना बेहाल हो गया था, किसकी आंख भी ख़राब हो गई थी, एक ये कहाँ गया धीरे, उसकी भी आंख ख़राब हो गई थी। हम रात को गए वहाँ, तो मैं बड़ा भाई था गुरनाम सिंह, दोनों गए थे हम। जाने के बाद वहाँ पता चला ये अंजुम प्रधान, असलम और सानू, ये 4-5 आदमियों ने वो घेरा था यहाँ लाके। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया, सारे बुलाए सबको, डीएम भी था, कोतवाल भी था, एसडीएम भी था, सब थे यहाँ। ये रात के करीब 1-1:30-2 बज गए, 3 बज गए। इसे उठा के इन्होंने यहाँ से ले देगा, क्या पता क्या बात हुई। मेरे पे वीडियो है उसके भी बना रखी मैंने। और ये फिर नहर के पास उसे दाबी आए थे, अब ये पता नहीं दाब कहाँ रखा उसे। जब वो नहर के पास एक केमिकल वाली राख पड़ी है, क्या वो उसमें कई आदमी झुलस भी चुके थे, वही मामला है? शायद उसी वही होगा वो, क्योंकि उसके ऊपर राखी घेर दी होगी, वो नीचे दब रहा होगा उसके। हाँ हो सकता है वही होगा, उसकी जांच होनी चाहिए। वैसे प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की थी उस टाइम पे? कोई नहीं कार्रवाई, ले दे के उन्होंने निपटा दिया था। सुनने में तो आया था 4 लाख रुपए दिए थे उन्हें। अब उस केमिकल में करीबन आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। क्या मांग करते हो आप? हम तो जांच होनी चाहिए उसकी, क्या पड़ा उसमें, क्या है राखी के नीचे, है क्या चीज़ जो आदमी झुलस रहे, देखना तो चाहिए ना है क्या उसमें। हाल आपका इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरे राखी प्रकरण को लेकर क्या कहना है? क्या समय रहते ठेकेदार पर कार्यवाही हो जाती तो ये दिन देखना ना पड़ता? ग्रामीणों को
बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और इंडिया प्लस न्यूज की कोशिश है कि हर खबर की तह तक पहुंचे और सच्चाई दिखाना। आप लोग इसी तरह से हमें अपना प्रेम देते रहें। मुजफ्फरनगर के भोपाल क्षेत्र से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता नूर मलिक की रिपोर्ट। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।